फोर्स आपको दिखेगी नहीं। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की टीम इटसेल्फ, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि गल्फ इतना ज्यादा है कि जो लड़कों में भी आपको गल्फ दिखता है ना, उससे भी ज्यादा गल्फ है। Then you have somebody like Harmanpreet Kaur, एक तरफ फातिमा सना यंग कैप्टन सपोर्टेड बाय मुनीबा अली एंड द अदर सीनियर्स ऑफ द टीम, बट दूसरी तरफ हरमनप्रीत है 16 साल इनटू द इंटरनेशनल करियर। शी नोज कि यहां गेम को कंट्रोल कैसे करना है। तो मैंने जिस तरह बोला कि इन लड़कियों को बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस विकेट के ऊपर, अपनी जिंदगी की बेहतरीन क्रिकेट, क्योंकि ये विकेट दिखने को आसान है लेकिन स्पिनर का बॉल ग्रिप करेगा। अर्ली ऑन जिस तरह मूवमेंट मिली फातिमा को भी, डियाना को भी, यहां रेणुका ठाकुर खेल रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से आज एक फोर्स चेंज हुई, वो जो हरमनजोत कौर है वो उसकी पावर हिटिंग को आई एम प्रीटी श्योर इंडिया ने मिस किया होगा, स्पेशली जब स्लगिश फेज आ गया था 30 ओवर से लेकर 40 ओवर के दरमियान। अगर उस जगह हरमनजोत कौर होती तो हो सकता है स्टिक्स डिफरेंट होते, लेकिन कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। इस विकेट के ऊपर शायद रेणुका ठाकुर का आज इस टीम में आना हरमनजोत से ज्यादा बेटर हो सकता है। हाँ, बैटिंग लाइट जरूर हो गई इंडिया की, लेकिन बॉलिंग एम्पलीफाई हो गई, स्पेशली जो कंडीशंस पहली इनिंग्स के अंदर थी। अगर पहली इनिंग्स की तरह नया बॉल थोड़ा सा मूव हुआ तो पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रेणुका ठाकुर हैज ऑलरेडी शोन हरसेल्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और दूसरे मुकाबलों में भी कि ये बड़े मुकाबलों के अंदर she has the knack of ability to deliver. So she is someone who can surely going to disrupt Pakistan if Pakistan will not be careful against her. अब careful का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक नेगेटिव शेल में चले जाओ। हालांकि मैं एक और गलती, अब जहां हम गलतियों की बात करें तो एक और गलती जो मैं समझता हूँ फातिमा से हुई, उसको ना बीच में आलिया और नतालिया से मेरे ख्याल से एक 2-2 ओवर करके ट्राई कर लेना चाहिए था, क्योंकि नशरा संधू के एंड से यहाँ 50 से ऊपर लगभग रन चले गए। डियाना से भी शायद आपको एक ऑप्शन मिल जाता डेथ के अंदर, क्योंकि डियाना ब्लॉक होल में बॉल करने की कोशिश कर रही थी टुवर्ड्स दी एंड, लेकिन हुआ क्या कि वहां वो फुल टॉसेस में कन्वर्ट हुआ। फिर रिचा सामने थी, रिचा ने भी उसको मिलकर आउट किया और 10 ओवर में 69 रन एंड अप किए। हालांकि 6.4 की इकोनॉमी से डियाना चल रही थी, वो मिडियन ओवर करके जो आखिरी डेथ के अंदर आए, ये दोबारा इसने प्लग इन कर लिया था टुवर्ड्स 8.85 की इकोनॉमी, लेकिन इवेंचुअल इकोनॉमी 6.9 पे खत्म हुई, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित होगी। 11 चौके डियाना ने कंसीड किए, 1 छक्का 2 वाइट बॉल्स की हैं। हाँ, वैसे पाकिस्तान का एक्स्ट्रास के ऊपर डिसिप्लिन काफी था। अगर मैं टोटल देखूं तो 4 वाइड्स 1 नो बॉल ये कंज्यूम किए, तो टोटल 5 एक्स्ट्रा डिलीवरीज हैं आउट ऑफ 300 डिलीवरीज। तो बेटर ऑन दैट फ्रंट, फील्डिंग बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं जो सर्कमस्टांसेस पिछले 3 संडे से चल रहे हैं वो यहाँ वुमेन गेम के अंदर भी आए, लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। पॉजिटिविटी से पाकिस्तानी वुमेन ने टेक ऑन किया और इंडिया पाकिस्तान की जो सैनिटी है ना, कि दोनों टीमें जान लगाएंगी, दोनों टीमें आपको जान लगाती हुई दिखी। पाकिस्तान ने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में ऑल आउट किया इंडिया को, पाकिस्तान ने कभी 200 नहीं बनाए। इंडिया 248 इवेंचुअली पहुंच चुका है आफ्टर बीइंग इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग गेम। देखते हैं पाकिस्तानी लड़कियों में दम है या नहीं है। Ali bhai, it all comes to how Pakistan team handle the pressure and fitness plays a huge role in this chasing total. Fitness फील्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिटनेस यहाँ थोड़ी सी लड़कियों की हमारी चैलेंज हुई। अगर वो थोड़ा सा और एफर्ट डलता तो यहाँ 10-15 रन अभी भी रुक सकते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि रिचा ने आके नीचे से ब्रिलियंट इनिंग्स खेल दी है 35 रन की 20 बॉलों में, और वो एक एक्चुअल डिफरेंस साबित हो सकती है इस गेम के एंड में जो रिजल्ट है। बट मच बेटर देन फ्रॉम पाकिस्तान यार। मैं तो अभी जितने भी इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट गेम हुए हैं, हमारी लड़कियां किसी भी एंड पे मुकाबले में नहीं लगती थी, एटलीस्ट यहाँ मुकाबला करती हुई दिखी, जिस बात की मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर है कि एटलीस्ट दे वेंट इनटू दिस गेम नोइंग द फैक्ट कि वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में थोड़ी सी तो एफर्ट डालो ना यार, वो एफर्ट इन्होंने जरूर डाली। कमियां हैं, जाहिर सी बात है, जितना स्किल में कमी है उसके मुताबिक तो काफी बेहतर इन्होंने यहां क्रिकेट खेली है। अब बैटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टीम का। अब उस सिचुएशन में जाके ये टीम किस तरह टर्न अप करती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Ali sir, this Pakistan women team has something different if we keep aside the couple of chances. They were brilliant in the field. Just looking same performance in the batting. Yeah, that is something that I don't know. क्योंकि मैं मुसलसल बहराम से भी बात कर रहा था इसी चीज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ड्यूरिंग द इनिंग्स। मैंने कहा यार अब ये एक ऐसे जोन में जाता जा रहा है कि मुश्किल हो जाएगा हमारी लड़कियों के लिए रन्स करना। अंडर 200 तो शायद मैं फिर बोलता कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, 210 215 भी होता है मैं बोलता पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। यहाँ स्लाइट एज इंडिया को हासिल है, प्रिटी श्योर अबाउट दैट। सो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन यार जब आपको पता है ना कि गल्फ इतना है और उसके बाद आप एक अच्छी टीम को, एक तगड़ी टीम को इस तरह स्पॉट ऑफ बॉर्डर में डाल के एक ऐसे टोटल पे रख दो, ले आओ जो कि आप
अगर थोड़ी सी अकलमंदाना क्रिकेट खेलो तो चैलेंज कर सकते हो। सो ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पुश है इस वुमेन टीम के लिए कि जो लास्ट गेम में ड्रबिंग हुई है उसके बाद थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाने में आज ये कामयाब रही। I flew women cricket. I follow women cricket. If first three wicket within 10 over, India will win. अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पलड़ा इंडिया का ही भारी है। 10 ओवर में 3 विकेटें नहीं भी हैं। एक्चुअल चैलेंज हमारी लड़कियों को मिडिल ओवर्स में होगा कि मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को कैसे चलाएंगी। If you don't have the habit of winning when you get in a good position, you get nervous and find a way to lose. अब ये फिलॉसफी जो तुम्हारी है अबरार यूनुस, इसको मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूं और शायद हो सकता है मुझे ये पोस्ट मैच में इस बारे में बात करनी पड़े। देखते हैं क्या होता है। So Junaid Khan after a long time, why his career was destroyed? Some sort of मेरे ख्याल से एक तो इंजरीज का पार्ट एंड पार्सल था, प्लस फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैंडलिंग, ये दो सबसे बड़े को रीजंस थे कि जुनैद खान का जो करियर है वो शॉर्ट लिव हो गया। प्लस मोहम्मद आमिर की वापसी ने ना जुनैद खान को ओवरशैडो कर दिया था, क्योंकि जब मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग में फंसा था उसके बाद तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज बिल्कुल ही ड्राई अप हो गए। उस सबके बीच में ना जुनैद खान आया और जुनैद खान ने मोस्ट ऑफ हिज करियर की जो क्रिकेट खेली वो यूएई की डेड विकेट्स पे खेली और वहां उसने विकेटें ली। सो जुनैद खान वॉज हार्ड डन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिस्टम। हमारे सिस्टम ने उसके साथ ज्यादती की। प्लस जाहिर सी बात है आखिर में कसूरवार तो आप सिस्टम को ही ठहराओगे कि अगर लड़का इंजरी से नहीं सही तरह रिकवर हुआ या वो सस्टेनेबल नहीं ला, सो फिर आपका भी आमिर की वापसी के बाद ना थोड़ा सा जो जुनैद खान पे फोकस था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था। अच्छा, इसमें ना मैं फैंस और टेस्ट फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी टॉस से शुरुआत एंड यस गुड टॉस टू विन दैट पाकिस्तान वन व्हाटएवर हैपेंड ऑन दैट, बट यस गुड टॉस टू विन फॉर अस। इस वक्त 154 फॉर 4, 34 ओवर्स, लाइक 16 मोर ओवर्स टू गो। अच्छा रोक के रखा हुआ है टीम पाकिस्तान ने टीम इंडिया को। बिल्कुल, सबसे पहले तो टॉस की बात अगर पिछले वाले मैच पे भी की जाए तो तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर, क्योंकि वर्ल्ड कप की हर मैच है वो प्रेशर गेम होगी और मेरे ख्याल में जो पहला मैच था उसमें भी अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते तो हम शायद आज एक मैच हम जीते होते। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा भी और लड़कियां और सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह आज के मैच में इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और अब हमारे सामने है उसका रिजल्ट। जिस तरह से फातिमा ने बॉलिंग की है, सादिया ने नया बॉल एक ओवर किया, फिर उसके बाद डियाना जिस तरह से बॉलिंग करती चली आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो डियाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रही है, लेकिन उसने बहुत अच्छी जो है वापस उसने कमबैक किया है। फातिमा ने बहुत अच्छा जो है वो टीम को बहुत अच्छा लीड भी कर रही है, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा अपना जो है वो रोल अदा कर रही है। और जिस तरह से सारे फील्डर्स और सारी टीम जिस तरह से अभी मैच को खेल रहे हैं इस वक्त, तो बहुत मजा आ रहा है देख के। और बिल्कुल सही है कि अगर ये 250 या 250 के अंदर अंदर इसको इंडिया को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, सिद्रा अमीन है, मुनीबा है, आज सदफ को खिलाया है, फातिमा खुद अच्छी बैटिंग करती है, आलिया है, तो मेरे ख्याल में ये हम स्कोर चेस कर सकते हैं। अच्छा इरम, क्या थोड़ा सा हम हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होने की बात करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैच जारी था उस वक्त जो है पाकिस्तान वुमेन बहुत हावी लग रही थी, बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग करा रही थी, बट दैट वन नो बॉल जिस पे रोड्रिगस जो है वो आउट हुई थी और फिर इवेंचुअली दैट केम आउट एज अ नो बॉल, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट होता हुआ दिखा इस छोटी सी चीज के बाद से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा लगा है कि एकदम जो है वो लड़कियां थोड़ा सा डाउन हुई हैं, क्योंकि नो डाउट जमाइमा जो है वो बहुत एक अच्छी बैटर है और उसकी विकेट लेना तो हर टीम चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि उस विकेट से पहले से ही थोड़ा सा जो है हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बाहर आप कह सकते हैं कि लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे होना शुरू हो गई थी। लाइक अगर आप बैटर का जो है जैसे बैटर की अगर आप आर्म्स को फुल एक्सटेंड करवाएंगे तो मेरे ख्याल में बैटर्स के लिए वो शॉट खेलना ज्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा जो बॉलर्स ने जो है वो बाहर बॉलिंग की है, लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे, राइटी को उसके फिफ्थ स्टंप पे, तो जितना हम विद इन 3 स्टंप्स रहे बॉलिंग करते जाएंगे तो मुझे लगता है हमारी लड़कियां जो है वो अच्छा इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल जी, एंड ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो मुनीबा
की बहुत अच्छी कीपिंग चल रही है, जिस तरह शी इज बीन डूइंग हियर एंड देयर, और बहुत अच्छी सिद्रा की कीपिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह सिद्रा ने जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है, एंड वेरी गुड कीपिंग बिहाइंड द विकेट्स। आपकी तरफ मैं अजहर साहब आती हूँ। अजहर साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये वो स्टांस था जो नकवी साहब ने लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड रहेगा, अब ऐसे है तो ऐसे ही चलेगा, एंड पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो कोलंबो में खेल रही है, बाकी इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है, ऑल द टीम्स नीड टू ट्रैवल टू कोलंबो टू फेस पाकिस्तान। एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान टीम को? बिल्कुल हो सकता है। आपको याद नहीं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुई थी तो तमाम टीमों को ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ता था, और इंडिया की टीम जो थी वो एक ही जगह स्टेशन थी। बिल्कुल। और ये ह्यू एंड क्राई हो रही थी जो कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफ़ी वेल वर्स्ट है, वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यू नो व्हेन यू स्टेशन इन वन प्लेस, तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है। और आपको पता है कि अगर पिच जो है वो स्पिन को मदद दे रही है तो आपकी आर्मरी में कितने स्पिनर्स हैं जो कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली कोलंबो में गर्मी भी होती है, वहाँ पर बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे जाहिर होता है कि आपको ना उन कंडीशंस में आपको पता होता है कि सॉइल और पिच और एनवायरनमेंट जो है वो कैसी हैं। तो ये तो सवेरा आई थिंक एडवांटेजेस विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एडवांटेज उठाएं अगर पाकिस्तान वुमेन टीम, तो बिल्कुल मेजर एडवांटेज हो सकता है। हाफिज साहब, जहां हम पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो पिछला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, दैट वाज दी ओनली मैच जो इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान वुमेन टीम, वही एक मैच था जो पाकिस्तान वुमेन टीम जीत सकती थी, और अब आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसी क्रिकेट खेलते हैं। आज जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, ये ज़रा मुख्तलिफ एटीट्यूड इसका आपको दीगर खिलाड़ियों से नज़र आता है, कंट्रोल थोड़ा बेहतर नज़र आता है। बैटिंग इंडिया ने जो की है उसमें अगर आप देखते हैं तो जो गेम अवेयरनेस की या सेंस की या वेरिएशन आपकी शॉट्स की रेंज की बात है, उसमें आपको नज़र आता है कि थोड़ा बैटिंग के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है, गो के रन्स कम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बट सेकेंड इनिंग्स में अगर बिहेवियर यही रहता है पिच का, तो ये रन्स मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी आसानी से नहीं होंगे। जिस तरह से बॉल बैट पर इतनी आसानी से नहीं आ रहा, तो उनके स्पिनर्स कैसे स्पिन प्ले में जब आता है तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पाकिस्तान इतना कंट्रोल करता है मैच को सिंगल्स डबल्स के साथ, स्कोरबोर्ड की रोटेशन, वक्त मिलने पर बाउंड्री, तो उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान। अभी तो लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच में है, रन्स क्योंकि कम है, लेकिन ये रन्स मुश्किल भी हो सकते हैं। अब अगर हम एक मैच के बाद ये समझें या पाकिस्तान क्रिकेट इस अंदाज से अगर डिस्कस हो कि बांग्लादेश, और अगर हम बांग्लादेश के मैच को देखें, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से। अगर आप फील्डिंग में उनको देखें, जो कैचिंग थी उनकी, मतलब लंबे लंबे कैच उन्होंने दौड़े हैं, ये नहीं है कि आसानी से सीधे कैचेस थे, उन्होंने बॉल के पीछे दौड़े हैं उनकी फील्डर्स और उन्होंने कैचेस लिए हैं। फिर उनकी बॉलिंग में देखें आपको जान नज़र आती थी। तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है, अगर एक ही स्टेशन पर, जैसे अभी खान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, शुरू में आपने भी किया कि पाकिस्तान ने कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो ये तो आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है ना कि अब अगर आपको कंडीशंस मिल रही हैं फेवरेबल, तो उससे फ़ायदा आपने उठाना है। और ये सफ़र जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और अगर आप मैचेस हार जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वक्त नहीं गुजरता आपका। होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2-3 मैचेस हार जाते हैं ना, तो आप घड़ी देखते रहते हैं, वक्त कटता नहीं है आपका। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, अगर उनको एक ही जगह पर खेलने का मौका मिला है, बिल्कुल, तो उन कंडीशन से फायदा उठाएं। बिल्कुल, और इस जो सिचुएशन और सिनेरियो है उससे बिल्कुल भरपूर फायदा उठाएं। बट सिचुएशन और सिनेरियो की जहां मैं बात कर रही हूँ, मैं इरम आपकी तरफ तो आऊंगी, बट अजहर साहब मैं पहले आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, जिस तरह की सिचुएशन और सिनेरियो बन गया है, जिस तरह अभी एशिया कप में एक फियास्को रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और क्रिकेट पे कम बात हो रही थी, ऑफ
ऑफ द फील्ड जो सारा फियास्को हो रहा था उस पर ज्यादा बात हो रही थी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। जब वुमेन्स वर्ल्ड कप में, ठीक है जी, वो शेक हैंड्स नहीं हुए कोई बात नहीं, हाथ नहीं मिलाना नो प्रॉब्लम वो, मगर पिछले मैच में जब बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान वुमेन टीम खेल रही थी, सना मीर वाज ऑन कमेंट्री एंड नतालिया परवेज की बात कर रही थी सना, एंड बता रही थी बेसिकली, वो हर्डल्स बता रही थी कि कितना मुश्किल होता है, किस किस इलाकों से लड़कियां आती हैं जहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लड़की बाहर निकल के खेले, और वो ये एफर्ट कर करके, इतने हार्डवर्क करके वो इस पॉइंट पे पहुंचती हैं कि आज वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। सो वो बताते बताते उन्होंने मेंशन किया कि नतालिया आजाद कश्मीर से आती हैं, और एक उस बात का वावेला मचा दिया गया, एक उधम मच गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि कैसे आईसीसी की ब्रॉडकास्ट पे सना मीर ने आजाद कश्मीर कह दिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने कहा। वो तो गुड ऑन हर कि क्योंकि एक जो वेबसाइट है जिसको हम रेगुलरली सब यूज करते हैं क्रिकेट के लिए, उसके ऊपर उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो उसके ऊपर आजाद कश्मीर लिखा था, बट जितनी देर में ये बहस मुबाहिसा हुआ उतनी देर में उस वेबसाइट ने चेंज कर दिया। स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वोमेन के मैच के बारे में। हेलो दोस्तों, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लिशा घोष ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 32 रन नाबाद बनाए। इंडिया ने 50 ओवर में 247 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। वहीं पाकिस्तान की टीम चेस करने के लिए उतरी तो वो 74 रन से हार गई।